राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आपको पता है कि ग्यारस यानी एकादशी के दिन श्याम बाबा के दर्शनों का आखिर इतना महत्व क्यों है? क्यों ग्यारस वाले दिन भक्तों की भीड़ श्याम बाबा के दर्शनों के लिए हमेशा ललायित रहती है? आइए जानते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्टिस्टिक लाइट ऑफ होप। आप सब लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इसका मुख्य रहस्य ये है भक्तों, क्योंकि ग्यारस बहुत पवित्र मानी जाती है। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। वीर बर्बरीक को जिस दिन श्री कृष्ण की दिव्यता का अनुभव पूर्ण रूप से हुआ था, वह तिथि शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसी कारण कहा जाता है कि ग्यारस के दिन श्याम बाबा का आशीर्वाद कई गुना अधिक फल देता है। मान्यता ये है कि जो भी भक्त इस दिन श्याम बाबा के दर्शन करता है, उसकी मनोकामना बाबा द्वारा तुरंत सुनी जाती है और ग्यारस में किया गया दर्शन सभी दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी दिन श्याम बाबा के दार्शनिक और आध्यात्मिक तेज सबसे प्रबल होता है। ग्यारस पर दर्शन करने की परंपरा इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि इसी दिन श्याम बाबा को श्री कृष्ण की महाकृपा और महाभारत का दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ था और इसीलिए इस तिथि को उनका कल्याणदायक दिवस माना गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक कथा भी प्रचलित है। चलिए जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो तो बाबा के बारे में उनको पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए हम आज छोटे से रूप में उनकी कथा सुनाते हैं। तो आइए जानते हैं खाटू के धनी श्याम बाबा की कथा। ग्यारस की वो पावन कथा जिसके कारण ग्यारस के दिन उनके दर्शन करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो यह कथा शुरू होती है महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले से। तो इसके बाद श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए और वीर बर्बरीक की वीरता की परीक्षा करने के लिए उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वीर बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में सबसे कमज़ोर रहेगा। और वीर बर्बरीक जी के बारे में ये प्रचलित था कि वीर बर्बरीक एक बार जो प्रतिज्ञा कर दे, एक बार जिसे लक्ष्य कर दे, सारी पृथ्वी भी उनके सामने टिक ना पाए। फिर श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप धरकर श्री कृष्ण बर्बरीक के सामने प्रकट हो गए और उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक श्री कृष्ण द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हुए। श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति देख मुस्कुराए और बोले, वीर, यदि तुम युद्ध में उतरे तो न्याय का संतुलन टूट जाएगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बर्बरीक से उनके शीश का दान मांग लिया। और वीर बर्बरीक ने बिना एक पल लगाए बोल दिया, अगर मेरा सिर किसी काम आ जाए तो मैं प्रसन्नतापूर्वक इसे आपको अर्पित करता हूँ। जय हो दानवीर श्याम की। और इसी तरीके से युद्ध समाप्ति के बाद इसी वजह से श्री कृष्ण ने युद्ध के साक्षी के रूप में बर्बरीक के शीश को युद्ध का साक्षी बना दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने जब बर्बरीक से पूछा कि बताओ युद्ध का विजेता कौन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो चारों तरफ युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन और अर्जुन का गांडीव भी चलता हुआ नजर आ रहा था, तो इसलिए विजय आपकी है श्री कृष्ण, विजय आपकी है। और इसी तरीके से वीर बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध देखते हुए श्री कृष्ण की विजय को सुनिश्चित बताया और
भगवान श्री कृष्ण बर्बरी की सत्यता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि कलयुग में तुम श्याम रूप में पूजे जाओगे। भक्तों, इसी दिव्य अनुभव का दिन था ग्यारस। इसलिए कहते हैं ग्यारस के दिन श्याम बाबा के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो मांगो श्याम बाबा आपको वही देते हैं। इसीलिए खाटू के श्याम की जय हो। ग्यारस का दिन है पावन। आओ शीश के दानी बाबा श्याम के चरणों में नमन करें। हारे के सहारे की जय हो, बाबा श्याम की जय हो, शीश के दानी की जय हो। तो दोस्तों, आज श्याम बाबा यानी बर्बरी और श्री कृष्ण के बारे में आपने जो भी कथा सुनी, इसको आज यही समाप्त करते हैं। फिर किसी दिन श्याम बाबा के बारे में कुछ अन्य बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। राधे राधे। जय श्री श्याम।